नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर अपना है 10वां। इसमें हम पढ़ेंगे हेरोन के सूत्र के बारे में। तो यहाँ पर जो हम सवाल शुरू करेंगे उसमें हमको जो मुख्य चीजें याद रखनी है वो क्या क्या है। एक तो हमें याद रखना है हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र क्या होता है? वो होता है हमारा अंडर रूट में एस कोष्टक एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा क्या होता है? हेरोन का सूत्र होता है। इस सूत्र को हमको याद, अगर हमने याद कर लिया तो हम हेरोन के सूत्र के जो भी इस प्रश्नावली के सवाल है उसको आसानी से याद कर सकते हैं। और जो ये हमारा एस होता है, ये एस क्या होता है? एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये क्या होता है हमारा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये हमारा एस, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए बी सी। हमारी क्या होती है? ए बी सी हमारी क्या होती है? भुजाएं होती है। ये हेरोन का सूत्र किस में लगाया जाता है? ये लगाया जाता है किसी त्रिभुज के अंदर। इस त्रिभुज में ए बी सी 3 भुजाएं होंगी। तो हमारा पहला जो सवाल है वो क्या है? पहले सवाल में हमसे कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसने हमें क्या दिया है? जो दिया है वो लिखते हैं। हमें दिया है कि जो आकृति है, आकृति समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहली चीज तो आकृति जो क्या है वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि अगर ये ऐसे का साइन बोर्ड है तो इसमें ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो और उसने हमें अर्ध परिमाप, उसने हमको परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, है ना। हमसे क्या पूछा उसने? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमसे पूछा है ना। ये तो उसने हमको दिया है और पूछा है ना, ये ज्ञात करना है। अब देखो हम जानते क्या हैं? हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये आकृति समबाहु त्रिभुज है और तीनों भुजा बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए और बी इन सब जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यानी कि इसको पूरे को हम क्या लिख सके? 3a बटा 2। यानी कि जो s अर्ध परिमाप है, s क्या आ जाएगा हमारा? 3a बटा 2, है ना। और जो हमारे ये s है वो किसके बराबर है? तो देखो परिमाप हमारा कितना है? 180। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा? 180 का आधा होगा, यानी कि 90। यानी कि s हमारा क्या है? 90। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो तो s की जगह हम क्या लिख देंगे? 90 बराबर 3a बटा 2। अब देखो इस 2 का जो भाग में, ये तो इधर गुणा में आ जाएगी, तो 90 गुणा 2। और ये 3 गुणा में इधर a से, तो ये कहाँ जाएगी? भाग में आ जाएगी। यहाँ a हो जाएगा। 3 से अपना 90 कट जाएगा 30 बार में, और 30 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 60। तो a बराबर कितना आ गया? 60। हमने क्या निकाल लिया? a का मान निकाल लिया। अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे हम, क्षेत्रफल किसकी सहायता से? हेरोन के फॉर्मूले की सहायता से। जो हमारा क्या है? s कोष्टक s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ये हमारा क्या होता है? हेरोन के फॉर्मूले का, ये हमारा हेरोन का फॉर्मूला है। अब देखो s हमने निकाला है, अर्ध परिमाप कितना है अपना? 90। तो यहाँ लिख देंगे 90 कोष्टक, ये सब किसके अंदर आएगा? अंडर रूट के अंदर। तो 90 माइनस, अब देखो तीनों भुजा क्या है? ए है, तो तीनों का मान क्या आएगा? 60 60 60। तो ये भी 60, ये 90 माइनस 60, ये 90 माइनस 60। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना? 90। ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30।
फिर इन दोनों को करेंगे 30, इन दोनों को करेंगे 30, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम इतना सोल्व कर दिया है ना। अब देखो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 × 30 लिख दें, और ये 3 × 30 है ही सही। तो देखो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, यानी कि 30 का स्क्वायर 2 बार है, तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा अपना 30 × 30, और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, केवल 3। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 900 √3। तो हमारे जो हीरोन की सहायता से इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो हमारा निकलेगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये सारा मान किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये भी मान किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो वो जो साइन बोर्ड था उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा अपना 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।